बलिया जिले में न्यायिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाला मामला सामने आया है, जहां फेफना थाना क्षेत्र के आर्यनगर वीना गांव में एक परिवार को न्यायालय द्वारा भूमि का कब्जा दिलवाने के आदेश के बावजूद पुलिस ने न्याय नहीं दिलाया, बल्कि पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला आर्यनगर वीना गांव की एक विवादित भूमि को लेकर है, जिसे पीड़ित परिवार ने विविध तरीके से खरीदा था। भूमि खरीद के बाद जब कब्जे को लेकर विवाद हुआ तो परिवार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया। न्यायालय के आदेश में स्थानीय पुलिस को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि पीड़ित परिवार को भूमि का कानूनी कब्जा दिलाया जाए। न्यायालय के आदेश के बाद जब पीड़ित परिवार सदस्य जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे तो विरोधी पक्ष ने धारदार हथियारों से उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में परिवार की एक वृद्ध महिला समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले की तीव्रता इतनी थी कि घायलों को तुरंत चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मेडिकल परीक्षण तक नहीं कराया। हमले में घायल हुए लोगों को न्यायालय के आदेश का पालन करवाने की कीमत चुकानी पड़ी। पुलिस ने न केवल हमले की उपेक्षा की, बल्कि हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद स्थानीय पुलिस ने उन्हें जमीन का कब्जा दिलाने में कोई सहायता नहीं की। इसके विपरीत पुलिस ने पट्टीदारों के दबाव में आकर पीड़ित परिवार के खिलाफ ही एक प्रतिक्षेपक मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस ने न तो हमले की ठीक से जांच की और न ही घायलों की चिकित्सीय परीक्षण कराया, जिससे सबूतों को नष्ट होने का मौका मिल गया। आइए सुनते हैं पीड़िता की जुबानी। सर, एक तेजवाज में परिचय दिए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मुन्ना यादव, मैं आर्यनगर वायना का निवासी हूँ। थाना कौन सा पड़ता है? थाना फेफना है सर। क्या घटना हुई है? सर, मेरे घटना है, मेरी भाव के नाम से ज़मीन हम लोग 2023 में रजिस्ट्री कराए थे और उसका हम लोग गए तो लोग कहे, प्रशासन भी कही कि आप जब तक दाखिल खारिज नहीं कराएंगे आपके हक में नहीं होगा। तो हम लोग प्रशासन की बात मान लिए और हम लोग को न्यायालय में चले गए सर। हम लोग 2.5 साल न्यायालय में न्यायालय के भाई आदेश के अनुसार ही हम लोग अब वहाँ पर लड़े। हम लोग 2.5 साल हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी हम लोग का डिग्री हुआ, यहाँ से भी डिग्री हुई। तो हम लोग कहे कि भाई वो तो जब डिग्री हो गई सर, तो ये लोग ज़बरदस्ती उसमें ढूक गए सर। मेरे पास वीडियो भी है उसका, जो ये लोग ज़बरदस्ती उसमें से सामान, मेरा 2-4 लाख का कम से कम सामान ये लोग ज़बरदस्ती खड़े गेट तोड़ कर ताला ये लोग निकाले। उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो हम लोग प्रशासन के द्वारा अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ गए तो हम लोग कहे कि भाई आप कहे थे गांव के सामने, गांव के प्रधान के सामने ये कहे थे, पुलिस के सामने कहे थे कि आप जिस दिन दाखिल खारिज आपका नाम चढ़ जाएगा ये ज़मीन आपकी हो जाएगी। तो हम गए तो एकदम साफा डंडा टांगी लेकर हम लोग पर हमला कर दिए एकदम। हमारी बुआ आई थी सर, हमारी यहीं रहती है, उस पर उनको सर में चोट टांगी से वार किए और मेरे भाई का बाँह तोड़ दिए, मेरी भौवा को मारे सर। मेरा देखिए यहाँ भी काला का निशान है, यहाँ भी है, वो भी एकदम साफा और झूठ मूठ कर। कौन है ये लोग जिनके द्वारा बात? सर, ये लोग जो पूजा उपाध्याय, ब्रजेश उपाध्याय, जो ये हम लोग को जमीन लिखे थे सर, ये उन लोग का पट्टीदार है। पट्टीदार मतलब उन लोग का भाई है। क्या नाम? उन लोग का राम नारायण उपाध्याय हैं, एक राजेश उपाध्याय हैं, अखिलेश उपाध्याय हैं, मंतोष उपाध्याय है, सर्वेश उपाध्याय सोनू है, एक विक्की है, अब उसका पर्सनल नाम तो हम नहीं जानते हैं, और एक ये प्रशांत उपाध्याय है, एक और उसका छोटा भाई है, और एक संतोष उपाध्याय है। तो आप थाने पर नहीं? सर, हम लोग थाने होने पर अब एक तरफा कार्रवाई हम ही लोग के तरफ से हो रही, हम भी हो रही है उल्टे। हम लोग सर, हम इसमें एथू हैं, अभी पीड़ित हैं सर। हम लोग कहीं सुनवाई नहीं रही है, राजनीतिक दबाव में आए लोग जातिगत इसका ये ले रहे हैं, जातिगत इसको चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि यादव और पंडित है, इसमें जो सर कोई बात नहीं है। उनके जो पट्टीदार हैं, उनके जो भाई हैं, वो हम लोग पुरोहित हैं, पंडित जी हम लोग का, और वो हम लोग के वो भी साथ है, पूरा गांव हम लोग के साथ है। जो वो लड़का वो बयान एक बार दे रहा है कहीं
तो वो सर प्रशासन के सामने अपना सर फोड़ा है, जमीन में लड़ाकर। प्रशासन के पास उसका वीडियो, उसका विकी उपाध्याय जो है, जो अपने सर पर वो चोट लगाया है सर, वो प्रशासन के सामने फोड़ा है अपना सर एकदम लड़ा कर रोड पर, जो प्रशासन के पास वीडियो है उसका। अब सर राजनीतिक में अब ये इसको लोग हमारे खिलाफ ही हम लोग कर रहे हैं। सर बताइए, हम ही पीड़ित हैं और हम ही लोग और दबे जा रहे हैं। मुकदमा नहीं दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुकदमा मेरे फुआ का कपास सर फूटा है, बाह में उनको टांगी लगी है, लेकिन आज इस बार भी मैंने अभी तक ना पुलिस उसका मेडिकल करा रही है, ना रिपोर्ट लिख रही है। एक तरफा हम लोग पर कार्रवाई हो रही है। चाहते हैं आप? सर हम तो ये चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर हम हाथ जोड़कर योगी जी से हम यही कर रहे हैं। हम उनको कल पोर्टल पर उनको सिवेथु भी किए और यही कर रहे हैं कि आप हम लोग के भाई न्याय दीजिए। आप हम जब न्याय कर रहे हैं तो न्याय दीजिए, इसमें जातिगत कोई रंग नहीं है। मलेना कहाँ की रहने वाली है? रसड़ा के खाना कौन सा पड़ता है? ये रिश्तेदारी में हम आए रहने हैं। रिश्तेदारी में आई थी। हाँ, कैसे चोट लगी है? चोट लगी। भतीजा हलो अपना घर में जात रहो तो हम जा कोई नहीं तो टांगी चला दिया लो। कौन? वो बाबा जी के लड़का, उपाध्याय जी के लड़का। कब की घटना? कब की घटना है? कब? 14 तारीख के किस चीज से मारे हैं? टांगी से एक मेडिकल नहीं कराई पुलिस ने? ना शिकायत की थाने में किया? अतवार दिन रहल ना को पावलो, जेल में सबके लेके चल गए, रात खा छोड़ल लो। पूना गांव में लोग आए थे। चौबेपुर आर नगर थाना उना पे शिकायत ना की? थाना पे ले गए रहलो न, तो फिर छोड़ दिया लो। तो दवाई हमनी के ना करा पाऊनी जा, भतीजा मैं बन रहलो तो के कराओ। जी मैडम, एक परिचय दीजिए अपना, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मिंकू यादव है, कहाँ की रहने वाली? आर्य नगर वैना, थाना कौन सा? फेफना, जिला बलिया। क्या समस्या क्या है? मैं एक अपने नाम से रजिस्ट्री कराई थी ज़मीन, उसमें हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंट मतलब रजिस्ट्री हो गया, दाखिल खारिज भी हो गया, और हम जिसे रजिस्ट्री कराई थी उसके पट्टीदार हम वहाँ पर पहुँच गए और हमको अंदर जाने नहीं। कौन है ये? ये राम नारायण उपाध्याय, उनके बेटे राजेश उपाध्याय, अखिलेश उपाध्याय, पवनेश उपाध्याय, सर्वेश उपाध्याय और बिक्की उपाध्याय, और उनके मंतोष उपाध्याय, और उनके नाती प्रशांत उपाध्याय और प्रभात उपाध्याय। वो नहीं जानते क्या समस्या? ये वो लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके रखे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम ये ज़मीन खाली नहीं करें, जबकि उस ज़मीन का पूरा रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट सब मेरे पास है और वो लोग फर्जी उसमें बैठे हुए। क्या किसी को चोट वोट भी आई क्या? हाँ सर, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था? वहाँ पर मेरे जाने के बाद वो लोग लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से वार किए। हम ज़्यादा चोटें आई हैं, फुआ का सर फूटा है, मेरे हाथ पे भी चोट आई है, और उसके बाद उसने हम लोगों को जान हमला करने की कोशिश की। इसकी शिकायत आपने नहीं की थाने मैं थाने पे की, लेकिन वहाँ पर राजनीति के अभाव में हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और वहाँ पर थाना अध्यक्ष हमको वहाँ से भगा दिए और एक तरफा मुकदमा कर दिया। तो आपके द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया था, जो शिकायती पत्र दिया गया था, उसको मुकदमा नहीं दर्ज नहीं, किया? उस थाना अध्यक्ष वहाँ से हमको भगा तो दिया। जिस मकान की जिस जमीन की बात हो रही है वो है कैसी? कब आपने खरीदा था? किससे खरीदा? मैं 2023 12/5/2023 को खरीदी थी, और मैं ब्रिजेश कुमार उपाध्याय, उनकी पत्नी पूजा उपाध्याय ने उसने मेरे नाम रजिस्ट्री कर दी। क्या कुछ न्यायालय में भी मामला चल रहा है? हाँ, वो उसके लड़के पूजा उपाध्याय के सौतेले बेटे ने प्रशांत कुमार उपाध्याय न्यायालय में आपत्ति डाली। न्यायालय में हमारा मुकदमा 2.5 साल तक चलता रहा। जब वो दाखिल खारिज हुआ, उस दिन उन लोगों ने वहाँ पर जाकर कब्जा कर लिया। आदेश क्या था? क्या आदेश में क्या है? आदेश में दाखिल खारिज हो गया,
हाई कोर्ट का भी आदेश था। क्या चाहते हैं पूरे मामले मैं यही चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारे पक्ष में कोई नहीं है सर, हमको न्याय दिलाया जाए। वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है।